सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आइए आज के धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। और यह जो सेशंस है बिल्कुल ही आपको एग्जामिनेशन में विजय प्राप्त कराएगा। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने अपनी वैकेंसी निकाल दी है और वो काफ़ी जोर शोर से तैयारी कर रहा है कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए। और जेपीएससी और जेएसएससी जो 11th जेपीएससी है उनकी भी वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटीज है। और जीएसएससी जो कि सचिवालय सहायक के पदों पे आपको नियुक्ति कराएगा उसकी भी वैकेंसी आने आने को तैयार है। और बीपीएससी ने तो अपना डेट ही दे रखा है डियर। इन तमाम एग्जामिनेशनों के लिए अगर आप बात करोगे कि साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है, तो डियर जीएसएससी जो सचिवालय सहायक है इसमें 20 मार्क्स के साइंसेस के क्वेश्चंस आएंगे। और जेपीएससी में तो आप मिसलेनियस बात कर सकते हो 10 क्वेश्चंस। और अगर बीपीएससी में बात करोगे तो ये 20 प्लस क्वेश्चंस आते हैं। प्योर साइंस के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये जो पहले का जो ट्रेंड था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बायोलॉजी के आते थे, बट अब जो ट्रेंड आ गया है उनमें फिजिक्स और उनमें केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको भी अपने पैटर्न को चेंज करना चाहिए और वो वैसा ही क्वेश्चंस विटामिन, हार्मोन्स, इन सबों के जो क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बट चेंज हो गया है और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पंचायत स्तर की जो ऑडिटर की एग्जामिनेशन हुई है उनमें इसका मूवमेंट था डियर। तो जैसे हिस्ट्री में भी चेंज हो रहे हैं, मेडाइवल से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है। तो इस तरह से आप देखोगे कि किस तरह से पैटर्न आपका चेंज हो रहा। इस बदलते हुए पैटर्न में अपने आप को तैयार कर लो, वरना पीछे रह जाओगे डियर। जो तैयारी करने वाले होते हैं अगर उनकी स्ट्रेटजी सही नहीं होती है तो आप मान के चलो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से उनका मिस होता है। तो आपका मिस ना हो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने तैयारी को गति दें और सही तरीका से गति दें। तो अजीत मेहता सर आपके लिए आ गए हैं। स्पेशल क्लासेस है, ये हमारा क्लास 2 है साइंस को लेके। और इस तरह से लगातार क्लासेस आपको चलती रहेगी जो कि पूरे फिजिक्स को कवर करेगी, फिर केमिस्ट्री को कवर करेगी, फिर बायोलॉजी को ये कवर करेगी डियर। तो पहला सेशन शुरुआत करते हैं हम फिजिक्स का। ये हमारा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में इसमें हमने यूनिट एंड डायमेंशन की चर्चा करी थी। आज हमारे टॉपिक्स कुछ अलग होंगे जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी, इसकी हम चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आइए सेशन की शुरुआत किया जाए। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर ले एमएनएन ट्यूटोरियल्स को ताकि आपका लेसन्स मिस ना हो और आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, क्योंकि बेल आइकन को जरूर पुश आउट कीजिएगा। सो एमएनएन ट्यूटोरियल्स में आपका वेलकम्स है। इनलाइट योर करियर विथ अस। ओके, आप जो क्लासेस दोगे एक्सपर्ट्स टीम हमारी है, फुल्ली सिलेबस को हम कवर करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं इकोनॉमिक्स का, वादा करते हैं हम साइंस का। ओके, इन पर हम बात करेंगे। तो फुल्ली सिलेबस डिस्कशन होगा। वर्क ऑन योर इफिशिएंसी की बात करेंगे। गेटिंग योर रेडी एज पर योर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। आप मेरे को जान ले, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स को लेके। बीएससी केमिस्ट्री से मेरा है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ डियर अजीत मेहता सर। आप ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आपने पढ़े होंगे। आइए, पहला सवाल आपका उठता है स्पीड को लेकर। ये जो आपके पहले टॉपिक्स है, इस टॉपिक का नाम है स्पीड। डियर, आपके मन में सवाल आता होगा स्पीड। स्पीड को हम लोग कहते हैं चाल, हिंदी में क्या कहते हैं डियर? चाल। और चाल को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी बट्टी समय। लेकिन क्या यही सवाल आपके एग्जामिनेशनों में आते हैं? नहीं आते हैं। आपको डेफिनेशन को ब्रेक करके पूछा जा सकता है। जैसे स्पीड इज मेजर एट द रेशियो, वो पूछ सकता है कि जो स्पीड है वो किसका रेशियो है। तो आप बोलिएगा इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आप बोल सकते हैं दूरी अपॉन टाइम, दूरी अपॉन टाइम या दूरी अपॉन समय का यह क्या है? रेशियो है। बेसिकली बात क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस है? ये स्पीड में आपके कोई डायरेक्शंस नहीं होते हैं, ओनली क्या होते हैं? ओके, इनमें मैग्नीट्यूड्स होती है, नो मैग्नीट्यूड, और ओनली डायरेक्शंस होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। आपको पता होगा सदिश और अदिश। क्योंकि सदिश जो राशियां होती हैं उनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, बट इसमें क्या होता है कि दिशा तो होता है, परिणाम नहीं होता। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति है या एक कोई बॉडी है, एक्स कोई बॉडी है, वो ए से बी की ओर जाना चाहता है,
तो वो मूव कर सकता है ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके ये बी पे जा सकता है, करेक्ट। परंतु अगर यही एक्स बॉडी इस रास्ते को भी अपना सकता है, डायरेक्ट ए टू बी को चला जाएगा, तो इसके पास क्या हुआ, कितनी दूर जाना है इसे पूरी तरह से पता है। तो ए से बी की जो दूरी होगी आपको दी रहेगी 100 मीटर, लेकिन आप जब ऐसे जाओगे तो ये दूरी कितनी हो गई, तो 400 मीटर हो गई। कोई व्यक्ति यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहीं घुस जाएगा, तो वो 300 मीटर हो गई। इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, बस डायरेक्शन है कि ए से बी जाना है। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया वो हो गया 100 मीटर का, और इस 100 मीटर को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं डियर, तो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और इसी डिस्प्लेसमेंट का प्रयोग हम लोग करेंगे वेलोसिटी निकालने में, गति निकालने में। लेकिन चाल का प्रयोग हम लोग करते हैं दूरी निकालने, दूरी से। तो दूरी क्या होता है, ये जितना दूरी तय करेगा एक समय में, एक निर्धारित समय में वो जितना भी ट्रेवल करेगा, वो सारे ट्रेवल को हम लोग कह सकते हैं दूरी। तो दूरी बट्टे समय को हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड। और चूंकि इनके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। हम बात करते हैं स्पीड के यूनिट की, हम बात करेंगे स्पीड के डायमेंशंस की। स्पीड के डायमेंशंस क्या होंगे, स्पीड्स की यूनिट क्या होंगे, इनको अगर आप कर लेते हो तो यूनिट और डायमेंशन से जो हमारा रिवीजन भी होता चला जाएगा, और इनके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में जो मेजरमेंट के सिस्टम है उसमें भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम देखते हैं कि अगर इसको समझने का प्रयास करें तो किसे वास्तव में हम कहेंगे, तो किसी भी पिंड के द्वारा ए से बी तक जो गया है और ये किसी भी रास्ते से चला जाए, इस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। डियर, अगर आप ऐसा ही सिस्टम में मेजरमेंट करोगे तो डिस्टेंस को हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर के अंदर मापते हैं। और टाइम को किसे मापते हैं, सेकंड को मापते हैं। तो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो मीटर को हम लोग एल कहते हैं और समय को टी कहते हैं, इसको एल टी माइनस 1 कह देंगे। यह आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, डायमेंशन ऑफ स्पीड, करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। आइए, आपने देखा स्पीड को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे डी बाई टी, और एस की जो स्पीड होगी मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर एंड टाइम टेकन इन सेकेंड। तो अगर हम सीजीएस में बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर हम बात करेंगे एसआई सिस्टम में तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। किसमें डियर, तो सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में। आप चाहो तो एमकेएस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो एफपीएस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे सबसे पहले एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम आता है, सीजीएस के बाद एमकेएस, एमकेएस बाद बाय एसआई सिस्टम आता है, और एसआई सिस्टम दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड देखो तो स्पीड को हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्टेंस देखोगे, देखो कई बार एग्जामिनेशनों में L1 ना लिख के डायरेक्ट वो लिख देता है M0, L1 और T0। तो तीनों क्वांटिटी को देख के लोग घबरा जाते हैं। ये देखिए दोनों जीरो है तो सिर्फ L1 होगा। और अगर डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम की बात करेंगे तो M0 हो गया, L0 हो गया और T1 हो गया। अगर आप बात करेंगे डिस्टेंस की, स्पीड्स की, तो स्पीड क्या होगा, M0, L1, T0 बट्टे क्या है, M0, L0 और T1। तो देखो L0, सॉरी, M0 M0 कट गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, L ये बच गया है डियर, तो यहाँ पे लिख देंगे L1, और T को ऊपर जाएगा तो T माइनस 1। इस तरह से आप लिख सकते हो LT माइनस 1। ये आपका डायमेंशंस हो गए, करेक्ट। सभी को समझ में आ रहा होगा डियर। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो काइंडली आप मैसेज कर देना, ओके, या फिर मेल कर देना कि सर इस तरह से मुझे समझाइए। फटाफट आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, हमारे लिंक को शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्द 1000 को अप्रोच कर जाऊं और लाइव आ जाऊं डियर, ताकि आपके सॉल्यूशन को मैं लाइव दे पाऊं। आइए, अगर हम बात करते हैं स्पीड में तो कितने टाइप के स्पीड होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पीड। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड इज वेरिएबल स्पीड, थर्ड इज एवरेज स्पीड एंड फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यह समान गति, चर गति,
औसत गति और तत्काल गति। इससे कई एक सवाल पूछे जाते हैं। जैसे बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की, ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जैसे ए से कोई व्यक्ति बी की ओर जाता है, अगर इस रास्ते में आपने जो है किसी भी सेक्शन में अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए स्पीड को मेजर किया, मान लो 10 सेकंड के लिए मेजर किया और 20 मीटर इसने डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ पे 10 में किया आपने, फिर इसने 20 मीटर स्पीड डिस्टेंस को तय कर लिया, फिर यहाँ 10 सेकंड के लिए 20 मीटर को स्पीड को तय कर लिया। मतलब हर एक जगह पे इसकी जो स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इट मींस इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है इक्वल समय में। अगर ऐसी बात आए तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिफॉर्म स्पीड बराबर, पहला चॉइस दे देगा इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल टाइम, अनइक्वल टाइम। दूसरा दे सकता है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। आंसर होगा इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। इससे क्वेश्चन को मूव करा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डियर, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स ए डिफरेंट डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कभी भी एक टाइम उसको कांस्टेंट कर दो, जैसे यहाँ भी 10 सेकंड कर दो, यहाँ भी 10 सेकंड कर दो और यहाँ भी 10 सेकंड कर दो, लेकिन यहाँ 20 मीटर की दूरी तय करता है, यहाँ पे 30 मीटर की दूरी तय करता है, यहाँ पे 40 मीटर की दूरी तय करता है, तो आप ये मान लेना कि जो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को जब कभी भी तय किया जाएगा, स्पीड आपका क्या होगा, वेरिएबल्स होगा। दैट स्पीड इज नोन एज द वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट क्या है, एवरेज स्पीड। अगर आप हर एक जगह का स्पीड को माप लेते हो, मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड, फिर आपका 30 मीटर पर सेकेंड, फिर आपका 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपको क्या है कि हमेशा, या फिर आपका ये काम करो, टोटल डिस्टेंस मान लो आपने यहाँ कितना चला, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर, तो टोटल कितना हो गया डियर, तो 90 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस सफल टोटल टाइम, टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड, तो इसको डिवाइड कर दो तो 3। तो एवरेज जो स्पीड होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में औसतन जो है किसी पिंड की जो चाल थी वो 3 मीटर पर सेकेंड थी। कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन एवरेज चाल जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है, जैसे कि मान लो आप अपने बॉडी को रेस्ट में रखे हुए हो, ओके। जब आप अपने बॉडी को रेस्ट में रखे हुए हो और बॉडी जो है आप पर फोर्स लगाता है, जब एक अचानक सा फोर्स लगता है, इस अचानक से लगे हुए फोर्स के बाद जो आप में सडन जो स्पीड शुरू हो जाता है, उसी स्पीड को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब अचानक से उस पर एक फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद अचानक से उसमें मूवमेंट आ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कोई पिंड पड़ा हुआ है, इसमें आपने बल लगाया, तो कहीं ना कहीं इसको ग्रेविटी अपनी ओर खींच के इसको रेस्ट में रखा हुआ था, जैसे ही आपने फोर्स लगाया इसमें क्या आ गया, मूवमेंट शुरू हो गया, और ये मूवमेंट क्या हो गया, अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया। किसके अगेंस्ट हो गया, अगेंस्ट ग्रेविटी इसमें मूवमेंट आ गया। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखना ये अगर डिस्टेंस है और ये अगर टाइम है, तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, हमेशा स्पीड ही होगा। लेकिन अगर ओरिजिन से लेकर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। लॉजिकली अगर आप देख सकते हो तो लॉजिकली भी देख लो, इस पॉइंट पे डिटेक्ट करोगे, इस पॉइंट पे डिटेक्ट करोगे, इस पॉइंट पे डिटेक्ट कर रहे हो, इस पॉइंट पे डिटेक्ट कर रहे हो, तो आपको जो इसका डायमेंशंस मिल रहा है, ये वाले और ये एरिया बराबर दिख रहा है, ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया बराबर दिख रहा है। इसका मतलब ये जो सिंबल है, ये जो ग्राफ है, ये जो प्रेजेंटेशन है, वो यूनिफॉर्म स्पीड का प्रेजेंटेशन है। स्पीड इसलिए क्योंकि डी बराबर डिस्टेंस है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हर जगह पे आपका डिस्टेंस क्या है कि कॉमन है। कॉमन है मतलब उस वस्तु में मूवमेंट नहीं है, वस्तु यहीं का यहीं है टाइम के बीतने के बाद। इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में है। और क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है,
मतलब कभी जीग जैग है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, ऐसा स्पीड हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स। करेक्ट। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ स्पीड। अगर आप बात करते हो कि स्पीड को कैसे मेजर करते हो, फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड इन व्हीकल्स स्पीडोमीटर की जरूरत पड़ती है। तो आपको बताया होगा कि जो आपको स्पीड को जो मेजर किया जाता है, किससे किया जाता है, स्पीडोमीटर के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। ओके, टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड, जो आपने इस स्पीड से जितने डिस्टेंस को कवर कर लिया, इसको आप लोग क्या कहते हो, ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओडोमीटर। सो मिनिमम पर आवर से लेकर मैक्सिमम पर आवर तक के बीच में जो ये मेजरमेंट करता है, ये स्पीडोमीटर हुआ। और कितने डिस्टेंस को आपने उस स्पीड से फॉलो करने के बाद तय कर लिया, इसको आपने क्या कहा, ओडोमीटर से मेजर किया जाता है। ओके, तो जो लोग हिंदी भाषी हैं उनके लिए हिंदी में भी है डियर। ये आपकी सारी जो इनकी जो पीडीएफ है वो आपको कंप्लीट क्लास होने के बाद आपको टेलीग्राम पे आ जाएगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम पे आ जाओ। दैट इज एमिनेंट एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। करेक्ट। आइए, वेलोसिटी। अब देखिए डियर, हमने स्पीड पढ़ा, ना हम लोग पढ़ रहे हैं वेलोसिटी। देखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी अगर आप बात करते हो तो द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज द ऑब्जेक्ट पोजीशन। जो ऑब्जेक्ट पोजीशन की जो रेट ऑफ चेंज है विद द रिस्पेक्ट टू फ्रेम रेफरेंस एंड टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत होगी, किसी खास निर्धारित दिशा में किसी वस्तु के ओके में जो विस्थापन होती है, वो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, टाइम के कंसर्न। अगर आप बात करोगे वेलोसिटी की, तो वेक्टर क्या है, एक वेक्टर स्पीड वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है वाई। बिकॉज मैंने कहा था ना, ए से बी तक जाना और डायरेक्शन फिक्स है, इधर से इधर जाना है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया और डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। तो वैसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ओके, अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करोगे तो सेम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। और इफ देयर इज a change in magnitude or the direction in the velocity, और अगर वेलोसिटी में अगर चेंजिंग आती है और डायरेक्शन में चेंजिंग आती है, तो उसमें हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। मींस v2 माइनस v1 बटा t, या इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है आपका v है माइनस u है बटा t, इसको हम लोग एक्सीलरेशन कह सकते हैं। तो वेलोसिटी इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज ए वेक्टर मेजरमेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ मोशन। ये कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द टर्म वेलोसिटी गिव अस an idea of the speed at which an object is moving in a particular direction. It is what tell how slow or fast something is moving. यह बताता है कि किस तरह से कोई धीरे या फिर तेजी से मूव करता है। ओके, अब आते हैं इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी डिस्क्राइब करता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, कोई ऑब्जेक्ट जो है कितनी तेजी से ट्रेवल करता है, व्हेन द ग्रेविटी फर्स्ट अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कि यह कोई पिंड बैठा हुआ है, यह बॉडी क्या है, रेस्ट में है, और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर खींचे हुए है। जब इस पर पहली बार आप किसी बल को लगाते हो, फोर्स को लगाते हो, इस लगाने के बाद जो इस पे मूवमेंट शुरू होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन ये मूवमेंट करते 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 अपनी स्पीड को बढ़ाता है, और जब वह टॉप पे पहुंच जाता है, जब इसका एक्सिलरेशन क्या हो जाता है, एक्सिलरेशन या से कहते हैं त्वरण क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन होगा ए बराबर 0 होगा, बट फाइनल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का। आपके सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटीज इंडिकेट्स हायर एक्सेलरेशन, लोअर एक्सेलरेशन, मोर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बोलिएगा हायर एक्सेलरेशन या उच्च जो है त्वरण। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं।
यूनिट ऑफ वेलोसिटी की अगर आप बात करते हैं, ऑल्दो द एसआई यूनिट फॉर द वेलोसिटी इज सेम, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड. इट इज एक्सप्रेस इन एनी यूनिट, सम ऑफ द यूनिट इन विच वन कैन एक्सप्रेस वेलोसिटी इज माइल पर आवर. इसको हम लोग माइल पर आवर में कर सकते हैं, किलोमीटर्स पर सेकेंड में कर सकते हैं, एंड किलोमीटर्स पर आवर में कर सकते हैं. तो इस तरह से हम वेलोसिटीज को डिफरेंशिएट कर पाते हैं. मीटर मतलब किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर और माइल पर आवर, ये सारे को हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी की अगर हम टाइप की बात करें तो पहला वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी. एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी डज नॉट चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन. अगर आप किसी व्यक्ति को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराओगे तो ये बात समझ लेना, वह अपने स्पीड और डायरेक्शन में कोई चेंजिंग, स्पीड और डायरेक्शन में किसी प्रकार का चेंज नहीं लाता है. अगर वो अपने स्पीड और डायरेक्शन में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं लाता है तो उसे हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं. द ओनली ऑब्जेक्ट दैट क्वालिफाई एज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी आर दोज दैट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए स्टेडी स्पीड. जो कि स्टेडी स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट. मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट और यहाँ टाइम के बीच में अगर मेजरमेंट करोगे तो ये ग्राफ इसका ऐसा आएगा, मतलब इसको कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या स्थिर गति. चेंजिंग वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट विद चेंजिंग वेलोसिटी एग्जिबिट्स ए चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन. तो अगर किसी का स्पीड और डायरेक्शन में चेंजिंग आता है, ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड एज एक्सीलरेशन. उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं. ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट स्पीड and a changing directions are also accelerating. So comets जो होते हैं या asteroids होते हैं within the solar system are the example of object with changing velocity since their speed or direction is influenced by the gravity. ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट मूव करते रहते हैं कहाँ पे, एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स जो मूव करते रहते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? क्या वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं? नहीं, वो मूव करते हैं चेंजिंग वेलोसिटी से. वाई? क्योंकि इनकी जो वेलोसिटी है वो किसके द्वारा गाइड हो जाती है? ग्रेविटी के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है इसका डायरेक्शन. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम और ज़्यादा हुआ तो इसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाता है. चूंकि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब यह स्केलर होगा, और जब स्केलर हो जाएगा तो जान लेना यह कभी वेलोसिटी कभी स्पीड नहीं हो सकता है, ये हमेशा वेलोसिटी होगा. तो मैथमेटिक्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को जो आप मेजर करोगे एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन और द स्पीड, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे. आज हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है किसके रूप में, तो स्पीड और वेलोसिटी से. ओके, आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्पीड एंड वेलोसिटी. जो आपने स्पीड पढ़ा और वेलोसिटी पढ़ा, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ कि जो स्पीड है और ये जो वेलोसिटी है, ओके, जो स्पीड है वो डिस्टेंस होता है बटा टाइम होता है, और ये जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटा क्या हो गया, टाइम हो गया. यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है. बराबर है. आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन कैन बी कॉल्ड. अगर किसी खास डायरेक्शन में आपकी स्पीड होती है, देखो इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया. जब डायरेक्शन जब भी फिक्स होता है ए से बी, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्लियर हो जाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर ए वर्टिकल मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी. मीन्स किसी पिंड को इस धरती से या किसी फ्लैट बॉडी से ऊपर की ओर ले जाओगे तो क्या स्टेटस बन सकता है? वेलोसिटी हमेशा वेरी करेगा,
मतलब ये कांस्टेंट है, इसमें रॉन्ग ढूंढना है। तो यस, जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे वेलोसिटी को आपको बढ़ाना होगा। तो ये तो आपका रॉन्ग नहीं है, ये करेक्ट है। एक्सेलरेशन नेवर बिकम जीरो, कहता है कि त्वरण मतलब कभी जीरो नहीं आएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता रहेगा। आपको पता होगा कि जब कभी आप किसी को प्रोजेक्ट करते हो तो एक स्टेटस पे जाके वो क्या होता है, स्टैटिक्स हो जाता है, उसके लिए डाउनफॉल होता है। ये भी क्या होगा, रुकेगा थोड़ी देर के लिए ऊपर, रुकने के बाद अगर आप किसी ढेले को, स्टोन को फेंक के नेकेड आई से देखो तो ये यहाँ पे जाके क्या रुकता है, फिर नीचे डाउनफॉल होता है। तो जब ये रुक गया तो वहाँ पे क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो सकता है। एट ए मैक्सिमम हाई वेलोसिटी बिकम जीरो, तो यह आपका जो है वो जीरो हो जाता है, बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। नो, एक्सेलरेशन जो होता है कभी भी नॉन नॉन जीरो नहीं होगा। मतलब कहते हैं कौन सा रॉन्ग है, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम जीरो, यहाँ पे जाके क्या आपका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। नहीं, ऐसा क्या है, एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा डियर, जीरो होगा, जबकि आपके चॉइस में दिया है नॉन जीरो। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो ये नहीं होगा। एक्सेलरेशन नेवर बिकम जीरो, ये कहा है, मतलब ये तो सही है। और ये एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा डियर, ओनली 3 करेक्ट। Which of the following is wrong for a vertical motion against gravity? अगर किसी को, वही आंसर है डियर, एट मैक्सिमम हाइट, वही क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्पीड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको मैंने बताया ना, स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस यूज होता है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होगा वो क्या होगा, स्पीड होगा। सो स्पीड क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। आप बात करोगे वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, नो। यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जब भी होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो ये क्या होगा, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, स्पीड बिकम जीरो व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, जब आपका वेलोसिटी जीरो होगा तो स्पीड भी जीरो होगा, सही बात है। स्पीड हैज अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर और इक्वल टू द वेलोसिटी, ठीक है। तो आंसर होगा डियर, स्पीड हैज द मैग्नीट्यूड ग्रेटर और इक्वल टू द वेलोसिटी। स्पीड बिकम जीरो व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो स्पीड स्पीड आपका कुछ भी हो जाए, जरूरी नहीं कि वेलोसिटी आपका जीरो हो जाए, ठीक है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इज ए, आप देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम ग्राफ है, तो ये हमेशा ओरिजिन से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि जहां भी आपके पास कांस्टेंट आ गया मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ये वाला एक्सिस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ये वाला हो गया। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लगता है मुझे सही है, इलिप्टिकल नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो ये पैरेलल के डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, तो 100% आंसर क्या होगा, 2 होगा। एलिमिनेशन करके बनाने का प्रयास करें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज, सेम आंसर है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपने ये वेलोसिटी दिया है, ये टाइम दिया है, तो इसका जो एरिया आता है, मान लो ये ग्राफ ऐसे आया, तो ये जो एरिया होगा वो किसका डिफरेंट करेगा, तो ये करेगा डिस्प्लेसमेंट का। किसका करेगा डियर, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमेशा किसका करेगा, डिस्प्लेसमेंट को करेगा। करेक्ट आंसर इज योर डिस्प्लेसमेंट। The area of velocity time graph gives displacement. Okay. Next, the question from speed and velocity में आता है next. The area of acceleration time graph. तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन है और यहाँ इसका टाइम का ग्राफ है, तो आपको क्या देगा, याद कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट देगा या चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी के कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन डेवलप होता है। सो आंसर इज योर चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा डियर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज, तो हमेशा याद रखिएगा डियर, जब भी ऐसा होता है तो क्या होगा, इलिप्टिकल शेप को ग्रहण कर लेगा। किससे, इलिप्टिकल शेप को, क्यों, क्योंकि कर्व देखना है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन है तो हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। तो ये मैक्सिमम पे जाके डाउन होगा, फिर आपका फुल होगा, फिर डाउन होगा, इसलिए इलिप्टिकल शेप ये ग्रहण
कर लेता है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये जो आपका वेलोसिटी है और ये टाइम ग्राफ है, तो आपको क्या देगा, हमेशा एक्सीलरेशन देगा। ओके, क्या देगा, एक्सीलरेशन। Okay, acceleration. So these are the important questions and the two topics as Indian today, that is speed and velocity. I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप, मैं आपको कहूँगा कि फटाफट हमारे जो चैनल्स है उसको आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और औरों मित्रों को भी सब्सक्राइब करें डियर। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सारी बातों को रखेंगे और आप ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट को डाउनलोड कर सकते हैं और क्योंकि इसको डाउनलोड करने के बाद आप फ्री टेस्ट आप दे पाओगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल्स, प्लीज कंटिन्यू एंड सब्सक्राइब इमिनेंट एमिनेंट ट्यूटोरियल for make your science topics perfection. Thank you. We will meet you very soon with the current affairs and another section of sciences. Thank you. Thank you.